कैसे हो आप सब। आज हम एक बहुत ही पॉपुलर सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्रेटीन। आज हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे उसके बारे में, जैसे क्रेटीन कैसे लेते हैं, हाउ टू यूज़, ठीक है, क्या होता है वो, और कितने टाइप के होते हैं, और उसे लोड कैसे करते हैं, और उसके मिथ्स के बारे में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्रेटीन होता क्या है। आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपका एग्जांपल लेते हैं। आप घर में छोटे मोटे काम करते हो, लगेज उठाते हो, बैग उठाते हो, बाल्टी उठाते हो एंड ऑल, तो इसके लिए जो एनर्जी लगती है ना, वो क्रेटीन प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी के अंदर क्रेटीन पहले से ही बनता है। ओके, बस ज़्यादा नहीं बनता। नॉर्मल काम के लिए नॉर्मल क्रेटीन होता है, बट जब बात जिम की आती है तो आपको एक्स्ट्रा क्रेटीन चाहिए, और एक्स्ट्रा क्रेटीन आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। वो जितना कर सकती है वो करती है नॉर्मल काम के लिए, बट ज़्यादा काम के लिए आपको बाहर से क्रेटीन यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हम क्रेटीन को यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रेटीन हमारी बॉडी में करता क्या है। हमारी बॉडी में क्रेटीन ऐसा क्या करता है जिससे एनर्जी आती है। हम ऐसे समझते हैं, आपने क्रेटीन कंज्यूम किया, वो आपके मसल से अटैच हुआ, और आप वाटर इनटेक जब करते हो तो वो मसल को फुलाता है। जो वाटर है ना, उसको होल्ड करवाता है मसल के अंदर, जिससे बॉडी में एनर्जी अच्छी खासी आ जाती है, और लोग बोलते हैं कि ये फूला फूला दिख रहा है, क्रेटीन यूज़ कर रहा है। तो इसी का इफेक्ट होता है वो। इससे होता क्या है कि हमारी जो मसल है वो थोड़ी सी ताकतवर और हो जाती हैं, ठीक है, जिससे आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा पाते हो। और एक्स्ट्रा एफर्ट जब लगाते हो तो आप वेट भी ज़्यादा उठा लेते हो, और उससे मसल भी ज़्यादा टूटती है। ओके, और कुछ ज़्यादा काम नहीं होता क्रेटीन का बॉडी में, बस वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्रेटीन की। दो बेसिकली क्रेटीन दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, जो लिखा हुआ होता है हर जगह पे। एक होता है माइक्रोनाइज्ड क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता है एकदम। जो क्रेटीन मोनोहाइड्रेट होता है वो काफ़ी हद तक ऐसा क्रिस्टल आप देखोगे उसके अंदर दिखते हैं थोड़े बहुत, बट जो माइक्रोनाइज्ड क्रेटीन मोनोहाइड्रेट होता है वो थोड़ी सी और फिल्टर्ड फॉर्म होती है, आप ऐसे कह सकते हो, थोड़ा सा और पिसा हुआ होता है। तो जिनको प्रॉब्लम होती है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट लेने में, वो कुछ रेत टाइप का होता है, कंज्यूम करोगे तो पता चलेगा आपको। बट अगर वो प्रॉब्लम हो रही है आपको क्रेटीन मोनोहाइड्रेट कंज्यूम करने में, तो आप माइक्रोनाइज्ड यूज़ कर सकते हो। वैसे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि टेस्ट बेकार आ रहा है या एंड ऑल, तो आप यूज़ कर सकते हो उसे। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि किस टाइम लेना बेस्ट रहता है, बढ़िया रहता है क्रेटीन को। तो देखो, आप यूजुअली कभी भी ले सकते हो, ठीक है, बट जो बेस्ट टाइम ऐसे माना जाता है ना, वो होता है आफ्टर वर्कआउट। अब क्यों होता है वो? क्योंकि आपने वर्कआउट करा, आपकी जो मसल है वो फटीग हुई, वो टूट गई, मसल टूटी, फिर आपने क्रेटीन कंज्यूम किया। तो क्रेटीन कंज्यूम करोगे तो डायरेक्ट बॉडी में लगता है, ऐसा बोलते हैं, और लगता भी है वो। तो जो बेस्ट टाइम है क्रेटीन कंज्यूम करने का वो है आफ्टर वर्कआउट। आप प्रोटीन के अंदर भी ऐड ऑन कर सकते हो, या अगर प्रोटीन नहीं है तो आप फ्लेवर्ड वाला क्रेटीन लो, उसको यूज़ करो। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, लाइक जैसे आप प्रोटीन बजट में नहीं है आपके, या प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते हो, बस क्रेटीन क्रेटीन करते हो, और जाहिर सी बात है उसका स्वाद थोड़ा सा होता ही नहीं है स्वाद। तो अगर आपको कंज्यूम करना है तो आप नींबू पानी में कंज्यूम कर सकते हो, कुछ भी लिक्विड चलेगा, ग्लूकोन डी में कर सकते हो, या कोई भी लिक्विड है, सब में चलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्रेटीन लोडिंग क्या होता है। बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि क्रेटीन लोड करते हैं, कैसे करते हैं, या लोड कैसे करें, या हम नॉर्मल चलाएं ऐसे ही नॉर्मल टाइप में। तो मैं आपको बताता हूँ क्रेटीन लोडिंग होता क्या है। क्रेटीन लोडिंग कुछ नहीं होता, बस हम शुरुआती में क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, फिर थोड़ी कम करते हैं, और फिर उसको रेगुलर बेस पे एक क्वांटिटी सेट करके रेगुलर बेस पे लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको क्रेटीन लोड करना है तो कुछ ऐसे करोगे आप कि आपका जो पहला वीक रहेगा, 3 वीक्स में लोड होता है वो, एक्चुअली 2 वीक्स में होता है। फिर जो थर्ड वीक होगा उससे आपका एक रेगुलर डोज चलेगा। जैसे जो पहला वीक है आपका, उसमें आप 20 mg लोगे, 20 ग्राम, ठीक है, पर डे। ओके, और जो दूसरा वीक है उसमें आप 10 ग्राम लोगे। देन जो आपका तीसरा वीक आएगा उससे आप रेगुलर करोगे 5-5 ग्राम से। वो आपका चलेगा आप जब तक कंज्यूम करना चाहते हो, ठीक है। आपको जो वो 20 ग्राम है ना, वो कंज्यूम कैसे करना है। आप एक बार में कंज्यूम करोगे तो बहुत वियर्ड लगता है, अजीब लगता है, पता है, और बहुत सारा क्वांटिटी भी होता है। तो आपको करना ये है कि आप सुबह उठ के जो 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम वो आप खाली पेट ले सकते हो, ठीक है, या सुबह उठ के ग्लूकोन डी के साथ, जैसा मैंने बताया, नींबू पानी के साथ आप कंज्यूम कर सकते हो। और आफ्टर वर्कआउट बचा हुआ 10 mg, 10 ग्राम वहाँ कर सकते हो आप कंज्यूम, ठीक है। इससे आपका 20 ग्राम हो गया। ये आपका एक वीक तक चलेगा।
जैसे एक वीक ख़त्म होता है उसके बाद आपको 20 ग्राम से 10 ग्राम पे आ जाना है। अब सेम ऐसा ही सिनेरियो करना है, आपको सुबह उठ के 5 ग्राम लेना है दूसरे वीक में, और वर्कआउट के बाद 5 ग्राम लेना है दूसरे वीक में, ठीक है, अगले आने वाले एक वीक के बाद जो 7 दिन आएंगे उसमें। और फिर जब वो थर्ड वीक आएगा तो आपको 5-5 ग्राम से कंटिन्यू करना है। ओके, अभी हमने 2 वीक तक लोडिंग फेज चालू रखा है। अब जो हमारा थर्ड वीक आएगा ना, उस थर्ड वीक में हम कंटिन्यू करेंगे 5 ग्राम से, ठीक है। आपको इस 2 वीक के बाद 5 ग्राम रेगुलर करना है जब तक आप कंज्यूम करना चाहते हो, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, या जब तक भी आप कंज्यूम करना चाहते हो आप 5 ग्राम रेगुलर रखोगे। और ये भी आप वर्कआउट के बाद लोगे, आफ्टर वर्कआउट, ठीक है। मैंने बताया ना, ग्लूकॉन डी, प्रोटीन वगैरह जो भी आप लेते हो उसके साथ। अब ये हमारी बातें हो गई कि आपको लोड कैसे करना है। अब मैं आपको कुछ मिथ्स के बारे में बताता हूँ जो आपने सुने होंगे। जैसे बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे क्रेटीन से किडनी ख़राब होती है, और क्रेटीन अगर यूज़ करो तो आपको ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, रेगुलर से ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, ठीक है। और भी बहुत सारी हैं, बट हम इन 2 चीज़ों पे बात करेंगे क्योंकि यही सबसे ज़्यादा सबके मुंह पे यही रहता है। ओके, हम बात करते हैं कि क्रेटीन से किडनी ख़राब होती है, तो नहीं होती उससे। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारी बॉडी में पहले से ही क्रेटीन की अवेलेबिलिटी रहती है, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया आपको कि क्रेटीन पहले से ही हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, बनता है, ठीक है। आप जब बाहर से कंज्यूम करते हो तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, और एज अ नॉर्मल पर्सन आप कंज्यूम नहीं करो क्योंकि आपको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, जिम जाते हो, ठीक है, तो आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपका क्रेटीन थोड़ा हाई रहता है बॉडी में। अगर आप रिपोर्ट करवाओगे तो आपका थोड़ा सा बढ़ा रहेगा। वो एज अ बॉडी बिल्डर, अगर आप वर्कआउट करते हो तो वो नॉर्मल है आपके लिए। अगर नॉर्मल पर्सन का बढ़ा हुआ है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, एक तो ये सिनेरियो हो गया आपका। एक हो गया कि क्रेटीन यूज़ करने से ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप क्रेटीन के, जैसे कि आपके पास डब्बा है तो पीछे आप देखोगे ना तो उस पर साफ लिखा होता है डेली कंजप्शन जो होता है वाटर का वो 3 से 5 लीटर होता है, और आप डेली लाइफ में इतना यूज़ कर लेते हो, आप कंज्यूम कर लेते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ज़्यादा कंज्यूम करना है। ओके, आप एक बार देखना उसके पीछे 3 से 5 लीटर बोलता है, और आप इतना पीते हो, आप यकीन मानो आप पीते हो इतना, तो आपको ऐसा ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पानी पीना, तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी, जैसे कि छोटा टॉपिक था ये, ओके, क्रेटीन का। हमने क्रेटीन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या मिथ्स होते हैं, लोड किसे करना कहते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ओके, आज हमने ये छोटा टॉपिक कवर किया है, और भी आगे हम बहुत सारे सप्लीमेंट के टॉपिक कवर करेंगे धीरे धीरे। ओके, तब तक के लिए कनेक्टेड रहो।